हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिहार दरोगा के 2000 प्लस सीट्स पे वैकेंसी आने वाली है। ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी अब कंफर्म कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो फॉर्म भरने से लेकर लास्ट के प्रोसेस फाइनल सिलेक्शन तक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि बिहार दरोगा का वैकेंसी जब भी आता है तो नोटिफिकेशन आउट हो जाने के बाद, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद उसके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि आप अगर पिछला रिकॉर्ड्स देखें तो हमेशा से ऐसे चला आ रहा है कि एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स जल्दी से पीटी होता है, पीटी के बाद फिर मेंस होता है, मेंस के बाद फिजिकल होता है, तो कहीं भी समय नहीं लगता है। पिछले बार का रिकॉर्ड भी आप देखिए तो बिहार दरोगा जो 1275 का वैकेंसी आया था तो लगभग इसी समय में आया था, जिसमें अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और इसमें वैकेंसी पूरा फाइनल करा लिया गया, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और अब आगे का प्रोसेस भी उन लोगों का 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि वैकेंसी अगर आने वाली है अब, तो आप तैयारी में नहीं जुटे हैं अभी तक तो तैयारी अपना स्टार्ट कर दें। तो चलिए उसके पहले हम ये देखें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं। तो ये देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो अपीयरिंग है वो लोग भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा देखें तो फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें हाइट मिनिमम लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इतना आप नहीं है आपका हाइट, तो आप फॉर्म अगर भर भी देते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी आपको फिजिकल के टाइम में हाइट जहाँ चेक होगा, हाइट नापा जाएगा, वहाँ से आप छट जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है, ये आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद देखते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पीटी और मेंस। उसके बाद इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद फिजिकल होता है। तो पीटी में लगभग जो वैकेंसी होती है उसके 20 गुना लोगों को पीटी क्वालिफाई कराया जाता है। जैसे अगर आप 1000 वैकेंसी मान के चलिए, 1000 वैकेंसी आती है तो उसके 20 गुना लोग यानी 20,000 लोग पीटी में सेलेक्ट होंगे। और पीटी के बाद फिर मेंस करवाया जाएगा उन 20,000 लोगों का। और 20,000 लोगों में से फिर मेंस 5 गुना लोग, वैकेंसी के 5 गुना लोग मेंस में क्वालिफाई करते हैं। उन लोगों का मेंस के बाद फिर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, जो मेंस पास करते हैं उनका। फिजिकल में समय दिया जाता है, 2 से ढाई महीने का समय रहता है। इसमें जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उनमें से मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट मेंस के आधार पे बनता है। तो एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई स्टेज अगर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को तो वो मेंस ही है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, आप फाइनल लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, मेंस जो होता है, पीटी होता है क्वालिफाइंग नेचर का, आप क्वालिफाई करते हैं उसका मार्क्स कहीं नहीं जुड़ता है। मेंस है, इसमें भी 2 पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है मेधा सूची में। और जो जीएस का पेपर होता है इस पर आपका मेरिट बनता है। जीएस में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में अगले वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है। जो फिजिकल में जाते हैं लोग मेंस क्वालिफाई करने के बाद, उनका क्या क्या होता है। तो जो लोग फिजिकल देने जाते हैं उनका सबसे पहले उसमें भी 4 चीज़ें होती है। पहले रनिंग होता है, जो लड़कों के लिए 1600 मीटर दौड़ना होता है, जो उनको 6.5 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद हाई जंप होता है 4 फीट का। उसके बाद फिर लॉन्ग जंप कराया जाता है। उसके बाद गोला फेंकवाया जाता है। ये सब जिनका हो जाता है, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका फिर हाइट वेट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम डे जिस दिन आपका फिजिकल होता है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और लड़कियों के लिए भी ये चारों चीज़ें सेम है। उनको रनिंग के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। उसके बाद 3 फीट हाई जंप करना होता है, 9 फीट लॉन्ग जंप होता है, गोला फेंकवाया जाता है 11 फीट। उसके बाद फिर उनका हाइट वेट होता है और उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम चीज़ें होती है, बस थोड़ा समय और रनिंग का किलोमीटर में ज़्यादा हो जाता है लड़कों का लड़कियों से, यही सब है। उसके बाद
उसके बाद से काम आपका ख़त्म हो जाता है। यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिजिकल के बाद से आपका मेंस जो दिए हुए हैं उसके आधार पे मेरिट बनेगा। इसके बाद आपने जो फिजिकल दे दिया तब से आपका काम ख़त्म, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए कि कितना समय लगता है। तो इसके पहले का मैं रिकॉर्ड बताऊं अगर आपको, तो 1275 वाला ही आप देखिए जो अभी अभी फाइनल कराया गया है। तो उसमें 1 साल भी नहीं हुआ और पिछले बार लगभग इसी समय में फॉर्म भराया था, तो 1 साल भी नहीं हुआ और फाइनल रिजल्ट दे दिया गया पिछले महीने ही। तो अगर बिहार दरोगा का जब भी वैकेंसी आता है, किसी भी टाइम का मैं बात करती हूँ, हमेशा से ये रहा है। एक बार बीच में लेट हुआ था लेकिन हमेशा से यही होता है कि जब वैकेंसी एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद से पीटी मेंस और फिजिकल कराने में टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी ही कराया जाता है। पीटी जब फॉर्म भराने के लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है, उसके बाद पीटी होता है। पीटी के 1-1.5 महीने बाद पीटी का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद मेंस में बहुत कम समय मिलता है, मेंस में कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। पीटी के बाद जब रिजल्ट आने के तुरंत बाद करा लिया जाता है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। मेंस के बाद फिर 10-15 दिन में रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके बाद 2-2.5 महीने का समय दिया जाता है जिसमें आपको फिजिकल तैयारी करना होता है, उसके बाद फिजिकल कराया जाता है। तो बिहार दरोगा का फिजिकल उतना मुश्किल नहीं होता है, कोई भी क्वालिफाई आसानी से कर जाएगा अगर थोड़ा मेहनत करेगा तो इसके लिए आपको उतना चिंता नहीं करना है। फिलहाल आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेंस के टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसको तैयारी कीजिए, क्योंकि पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेंस ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस ही आपको डिसाइड करता है आपका कि आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, आप फाइनल लिस्ट में होंगे या नहीं, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि तीनों स्टेजेस इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी आप चढ़ते हैं तो बाहर ही होंगे। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी अगस्त में ही पिछले बार किया गया था, तो अगस्त या जुलाई आई थिंक, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगस्त में अगर होता है तो दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनको सिलेक्शन लेना है वो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको पीटी में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कहाँ से मेंस में हर साल रिपीट होते हैं, तो उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरा बुक लिस्ट देखना चाहें कि मैंने कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो किया, मेरा कैसे आसानी से पीटी और मेंस हर बार होता है, 3 बार मैंने पीटी मेंस क्वालिफाई किया है, तो आप मेरा बुक लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। वो बुक लिस्ट मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों की वजह से 1-2 मार्क्स से कोई भी मेरिट से बाहर हो जाता है। मैं भी किन गलतियों की वजह से मेरिट से बाहर हुई हूँ, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, दोहरानी है। इसी के साथ आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।